इस रोती हुई लड़की ने जैसे ही अपने मृत गुरु के चेहरे पर हाथ रखा तो अचानक उनका चेहरा उतरकर दूसरे में बदल जाता है। डरी हुई लड़की ने फिर से उसके चेहरे को छुआ तो हर बार उसके सामने अलग अलग चेहरे आ रहे थे। तभी आखिर में उसको अपना ही चेहरा देखने को मिल जाता है, जिसे देख लड़की सुन पड़ चुकी थी। दरअसल यह लाश गुरु के बेटे की थी जिसने चेहरे बदल रखे थे। तभी अचानक लड़की की आंखें धुंधली होकर सफेद हो जाती हैं, जिससे अब उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। जिसके बाद गुरु उसको उठाकर सड़क पर फेंक देता है। लड़की की हालत भिखारियों जैसी हो चुकी थी। अगले दिन लड़की की बड़ी बहन उसके पास आती है और उसे लड़ने की चुनौती देती है। लड़की बहन से कहती है कि मैं देख नहीं सकती हूँ, लेकिन बड़ी बहन का कहना था कि वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तभी बड़ी बहन ने छड़ी से उसको मारना शुरू कर दिया था। अंधी लड़की लड़ने के लिए छड़ी घुमाती है पर उसके सारे हमले खाली जा रहे थे। बड़ी बहन उसे पसंद नहीं करती थी, जिससे वो पागलों की तरह लड़की पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। छोटी बहन मार खाकर जमीन पर गिर जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती, बल्कि उसकी लड़ने की इच्छा और बढ़ जाती है। गंभीर चोट लगने के बावजूद भी वो झुकती नहीं और पागलों की तरह छड़ी घुमाने लगती है। तभी अचानक उसके गुरु आकर छड़ी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम अपना नाम बताओगी तो तुम अपनी शक्तियों को वापस पा सकती हो और ऐसी जिंदगी से छुटकारा पा सकती हो। लेकिन लड़की का कहना था कि उसका कोई नाम नहीं है, वो बस एक चींटी है। गुरु को लड़की के मुंह से यही जवाब सुनना था। दरअसल गुरु उसकी इच्छा शक्ति की परीक्षा ले रहे थे, जिसमें वो पास हो चुकी थी, जिससे गुरु खुश होकर उसको वापस लेकर जाने लगते हैं। और जब लड़की कटोरा उठाने लगी तो गुरु कहते हैं कि अब तुम भिखारी नहीं हो। उसके बाद लड़की अब वापस अपनी एकेडमी में लौट आई है, जिससे उसकी बड़ी बहन नाराज हो जाती है और प्रशिक्षण के मैदान में उस पर अपना सारा गुस्सा निकालने लगती है। लेकिन बार बार पीटने के बाद भी लड़की फिर से उठ जाती है, जिसे देख बड़ी बहन हैरान हो चुकी थी। फिर कुछ दिनों के बाद अंधी लड़की ने अब लड़ना सीख लिया था, जिसको देख उसके गुरु बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और आखिर में उस रहस्यमयी तरल से भरा एक प्याला लड़की को पीने के लिए देते हैं। उसे पीते ही लड़की को शक्तियों के साथ साथ उसकी आंखें भी वापस आ चुकी थी। उसके बाद गुरु उसको फिर से एक मिशन पूरा करने को देते हैं, जिसमें उसको एक व्यक्ति को ऊपर पहुंचाना था, क्योंकि लड़की ने पिछला मिशन पूरा नहीं किया था, जिस कारण गुरु ने उसकी शक्ति छीन ली थी और इस बार लड़की को असफल होने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जब लड़की ने अपने लक्ष्य को देखा तो वो एक दयालु महिला थी, ठीक उसकी माँ की तरह। इसलिए उसने फिर से अपने गुरु को धोखा देकर महिला की जान बचा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन उसकी बड़ी बहन ने ये सब देख लिया था और यह खबर अपने गुरु को जाकर बताती है, जिससे गुरु बहुत निराश हो जाते हैं और बड़ी बहन को उसके प्राण लेने का आदेश देते हैं। इस तरह गुरु की अनुमति से बड़ी बहन खुशी से मिशन पर निकल पड़ती है। दूसरी तरफ लड़की को पता था कि उसका अंत निकट है, इसलिए वो जल्दी से इस महाद्वीप से भागना चाहती थी और तभी एक बुजुर्ग महिला आकर उस पर हमला कर देती है। लड़की ने जब ध्यान से देखा तो बुढ़िया के भेष में उसकी बड़ी बहन थी। तभी लड़की बहन को धक्का मारकर नदी में कूद जाती है और वहाँ से भागकर शहर में घुस चुकी थी। लेकिन बड़ी बहन उसको छोड़ने वाली नहीं थी। लड़की अपने घाव को दबाती हुई एक अंधेरे कमरे में आती है और उसकी बड़ी बहन भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। तभी लड़की ने अपना छुपाया हुआ हथियार निकाला और मोमबत्ती को बुझाकर अंधेरे में बड़ी बहन को ऊपर पहुँचा देती है। इन मजदूरों को खुदाई के दौरान 3000 मीटर की गहराई से एक चिपचिपा मांस का टुकड़ा मिला, जिसकी जांच करने पर पता चला कि टुकड़े में मानव के जीन थे। मजदूरों को लगा कि शायद गहराई में कोई इंसान दफन है। मजदूरों ने ड्रिल मशीन को 50 मीटर दूर ले जाकर खोदना शुरू किया, लेकिन 1000 मीटर की खुदाई पर ही ड्रिल टूट गई। ड्रिल मशीन खराब हो चुकी थी। तभी अचानक ड्रिल के पास से किसी के चीखने की आवाज आई। उन्होंने रस्सी से खींचा तो जमीन के अंदर से एक चिपचिपा मानव जैसा प्राणी निकला। जैसे ही मजदूर उसके पास जाने लगे, वो प्राणी अचानक जीवित हो उठा। वो एक चिपचिपे पदार्थ में फंसा हुआ था और मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा। सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिक उसे लैब ले गए, लेकिन नमूना लेते समय अचानक उसकी नाक से एक कीड़ा बाहर निकला, जिसे देखकर सभी डर गए और पुलिस को सूचित करने दौड़ पड़े। केवल फोरमैन ही उसकी मदद के लिए वहाँ रुका था। वो उस अनजान व्यक्ति की बात नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसके इशारे आसानी से समझ गया। जब फोरमैन मदद बुलाने लगा, तभी अचानक उस व्यक्ति ने चाकू छीनकर अपने गले पर रख लिया। फोरमैन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी उस व्यक्ति के चेहरे से रहस्यमयी कीड़े निकलने लगे, जिन्होंने तुरंत फोरमैन को जकड़कर जमीन पर पटक दिया था। उस व्यक्ति में असाधारण ताकत थी। तभी उसके शरीर से एक मोटी टेंटिकल निकली, जो सीधे फोरमैन के मुंह में घुस गई थी। 3 घंटे बाद बचाव दल आया और देखा कि जमीन से निकला व्यक्ति एक खोखली लाश में बदल चुका था। फोरमैन भ्रम में था। उसे नहीं पता था कि वो उस मॉन्स्टर का होस्ट बन चुका था। उस दिन के बाद से फोरमैन के शरीर में अजीब बदलाव होने लगे। वो जल्दी ही हिंसक हो जाता था। एक सहकर्मी से पंजा हारने पर उसने उसके दांत तोड़ दिए। जब सहकर्मी ने पलटवार किया तो फोरमैन के शरीर से मॉन्स्टर निकलकर बाहर आया और सहकर्मी को मार डाला। पुलिस से बचने के लिए फोरमैन ने लाश जलाने की सोची, लेकिन पुराने खंडहर में 2 सहकर्मियों ने उसे देख लिया। लाश को देखते ही एक सहकर्मी ने फोरमैन पर बंदूक तान दी, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे पल भर में मार डाला। दूसरा सहकर्मी अब मॉन्स्टर के कब्जे में था। अपने साथियों को बचाने के लिए उसने खुद को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे रोक दिया। सहकर्मी ने अपने साथियों को संक्षेप में बताया कि राक्षस उसके शरीर के अंदर है। उसने वैज्ञानिकों से मदद मांगी, लेकिन वैज्ञानिक ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। उसका कहना था कि मॉन्स्टर होस्ट के शरीर पर निर्भर है, इसलिए शरीर को नष्ट करने पर ही उसे बाहर निकाला जा सकता है। साथ ही उसे एक गहरी झील के पास ले गए, जिसमें संक्रमित व्यक्ति ने डुबकी लगा दी, लेकिन अगले ही पल मॉन्स्टर ने सहकर्मी के शरीर को फाड़ डाला। वैज्ञानिकों ने मॉन्स्टर की बुद्धि को कम आंका था। वैज्ञानिक तुरंत भागना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर ने उसे तुरंत पकड़कर मार डाला। बचे हुए 2 व्यक्ति यह देखकर तुरंत अपने घर भाग गए, लेकिन घर पहुंचकर लड़की ने देखा कि उसके बॉयफ्रेंड का व्यवहार बिल्कुल परजीवी सहकर्मियों जैसा हो गया था। उस दिन के बाद से परजीवी मॉन्स्टर रोज शहर के लोगों का शिकार करने लगा।